अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कैसे एक बीए का स्टूडेंट डॉक्टर से बेहतर बन सकता है। कैसे एक स्टूडेंट बीए पास करके आप अपनी शोहरत को दुगना कर सकते हैं। डॉक्टर से आप 4 गुना मशहूर हो सकते हैं, 4 गुना पैसे कैसे कमा सकते हैं, यही वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अज़ीज़ तलबा, आज के दौर में मोस्टली स्टूडेंट्स जब मैट्रिक पास करते हैं तो उनके माइंड में ये होता है, यार मैं मेडिकल के शोबे में जाऊंगा या इंजीनियरिंग के शोबे में जाऊंगा, या तो इंजीनियर बनूंगा या फिर एक एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो ये बड़े ख्वाब हर स्टूडेंट्स के मोस्टली यही होते हैं, जो कि एक दूसरे से सुनते सुनाते अपने माइंड में बिठा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एसएचओ है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डीसी है, ठीक है, उनकी शोहरत देखें और एक डॉक्टर की शोहरत देखें, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, डॉक्टर को शायद एक स्पेसिफिक गांव के लोग जानते हों, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया के लोग जानते हों, लेकिन जो एसएचओ है या असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी डायरेक्टर है, ठीक है, इस तरह के जो ऑफिसर हैं उनको तो बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो फिर बीए के स्टूडेंट्स अपने आप को कमतर क्यों समझते हैं? आज ये आपकी जो सोच है इसको ख़त्म करना है हम लोगों ने। ठीक है, कि बीए का स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को एक बड़ा समझ सकता है। क्यों? क्योंकि यकीन जानिए, जो स्टूडेंट्स बीए कर लेता है उसके पास हज़ारों ऑप्शन आ जाते हैं, लातादाद ऑप्शंस हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट जो स्पेसिफिक कैटेगरी में चला जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एमए कर लेता है, अगर वो एमए से मतलब एमए इस्लामियत कर लेता है, एमए उर्दू कर लेता है, ठीक है, एमए एजुकेशन कर लेता है, एमएससी कर लेता है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। स्पेसिफिक फील्ड में जब चला जाता है तो उसके पास ऑप्शंस कम से कम होते जा रहे होते हैं। लेकिन जो बीए का स्टूडेंट्स है उसके पास लातादाद ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, वो अपने आप को हर फील्ड में ले जा सकता है। अगर तो उसमें सलाहियत है तो वो ऐसे है जैसे एक असिस्टेंट कमिश्नर है, एक एसएचओ है, इस तरह के बड़े बड़े ऑफिसर जो ना, वो यकीन जानिए बीए के स्टूडेंट्स के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमारे पास है स्कोप ऑफ बीए में आप इंग्लिश टीचर बन सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अभी जो लैंग्वेज है वो आपको पता है इंग्लिश है। आप लोगों को अगर कम्युनिकेट करना आता है ना, अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन आते हैं तो यकीन जानिए आप एक मिलियंस रुपए कमा सकते हैं। आपकी शोहरत, आपकी जो शोहरत है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में भी हो सकती है। ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज यकीन जानिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट बता दें, कोई ऐसा इदारा बता दें जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो। अगर आप लोग बीए कर रहे हैं या बीए कर चुके हैं तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन की जो वे है उसको बेहतर करें, तो यकीन जानिए आपके पास लातादाद ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपकी शोहरत ज़माना देख सकता है। तो इंग्लिश टीचर ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी जॉब है जो आप किसी इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं और आज़ादाना तौर पे भी कर सकते हैं। कैसे? मैं भी एक टीचर हूँ, इंस्टीट्यूट स्कूल में भी टीचिंग करता हूँ, यहाँ पे भी करता हूँ। ये मेरा एक आज़ादाना फील्ड है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे आज़ादाना फील्ड्स हैं, इसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप अपना एक इंस्टीट्यूट क्रिएट कर बना सकते हैं, एक अपना स्कूल बना सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगर तो आप इंग्लिश टीचर हैं तो यकीन जानिए आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मसलन अगर आपको कम्युनिकेशन आती है ना, तो कम्युनिकेशन लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो उनको कम्युनिकेशन आती हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के ज़रिए ही लोगों को हायर किया जाता है, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश टीचर मेरे ख्याल से सबसे पहला ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें हमें प्रोफेशनल बनना पड़ता है, प्रोफेशनल टीचर बनना पड़ता है। आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा सकते हैं प्रोफेशनल टीचर बनकर। अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्पीकर की। प्रोफेशनल स्पीकर, यकीन जानिए स्पीकर आज के दौर में जो बंदा स्पीकर है ना, तो जिस कंट्री में रहता है तो कम से कम उस कंट्री के सारे लोग, मोस्टली जो लोग हैं वो स्पीकर को जानते हैं। इस बंदे का ये जो प्रोफेशनल स्पीकर होता है, यकीन जानिए डॉक्टर से हज़ारों गुना बड़ा, इसकी शोहरत कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक प्रोफेशनल टीचर ये डॉक्टर से भी ज़्यादा, अगर वो फ्रीलांसिंग करता है तो डॉक्टर से भी ज़्यादा कमा सकता है, मिलियंस में कमा सकता है। लेकिन अगर उसको वेज आते हो, उसको पता हो कि मैंने कमाना कैसे है। इसकी मिसाल आप लोगों के सामने है कि कासिम अली शाह एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक प्रोफेशनल स्पीकर है, और उसको पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। ठीक है, तो क्या वो डॉक्टर से कम है? क्या उसने MBBS किया हुआ है या वो इंजीनियर है? तो ये आपके अपने माइंड में सोच निकाल दें। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रोफेशनल राइटर की। अगर तो आपको इंग्लिश पे ग्रिप है, अगर आपने BA किया हुआ है और इंग्लिश आपको आती है, तो यकीन जानिए आप ढेरों आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और जब अब आपको राइटिंग आती है तो एक एक आर्टिकल के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रोफेशनल राइटिंग के ज़रिए कई गुना कमा सकते हैं, अपने आप को दुनिया के सामने ला सकते हैं कि भाई मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। ठीक है, उसकी शोहरत बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब बात आती है BA के स्टूडेंट्स जो ना वो स्पेशल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, और वो कौन सा है? CSS का और PMS का। CSS का और PMS का अगर तो आप में हिम्मत है, ताकत है, और आप चाहते हैं कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, और आपकी शोहरत आप चाहते हैं कि बहुत डॉक्टर से 4 गुना ज़्यादा हो, तो भाई CSS और PMS कर लो, एग्ज़ाम दो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब ज़रूर करेगा। जब आप एक अपना अज़म बना लेंगे, ठीक है, आप अपना टारगेट रख लेंगे, तो इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब भी होंगे, उसको अचीव भी करेंगे। ठीक है, तो इससे आप असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं। ठीक है, बड़े ऑफिसर बन सकते हैं जो कि डॉक्टर से कई गुना अच्छे हैं। ठीक है, और आजकल के दौर में डॉक्टर क्या हैं पाकिस्तान में फ़िलहाल, तो मेरे ख्याल से जो डॉक्टर्स बना रहे हैं बड़े नाम के हैं। मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जो MBBS तो बन चुके हैं, इंजेक्शन लगाना नहीं आता, इंजेक्शन लगाना नहीं आता, यकीन जानिए ऐसे भी डॉक्टर हैं। ठीक है, और हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो हम खुद ही सब कुछ उनको बता रहे थे कि हमें ये बीमारी है, हमें फलां फलां, उसी के मुताबिक वो मेडिसिन देते हैं। ये हाल है डॉक्टर्स का। ठीक है, इसके बाद आप लोग दूसरे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, FPSC का, PPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, KPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, SPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम्स, ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, आप इनको दें और आप बड़े ऑफिसर लग सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बड़ी बड़ी पोस्ट। इसके अलावा अब रह गया आर्मी में। आप आर्मी कमीशन के तौर पे लग सकते हैं वहाँ पे। ये उस वक्त है जब आप स्पेसिफिक कैटेगरी में जाते हैं, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जाते हैं। ठीक है, जब आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाएंगे तो आर्मी जो ना वो आप लोगों को एज ए कमीशन रख सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी तकलीफ तो परेशानी तो आएगी ना, आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो मैंने बड़ा BA स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ रखी है वो है फ्रीलांसिंग की, कि जो भी स्टूडेंट्स ये चीज़ें रखता है, जिसके पास ये चीज़ें हैं, एक प्रोफेशनल चीज़ है उसके पास, अगर वो टीचर है प्रोफेशनल, या स्पीकर है, या राइटर है, तो वो तो आप अपनी बेशुमार सर्विसेज दे सकते हैं।
वो ऑफलाइन भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं, ठीक है, एज ए फ्रीलांसिंग, और ढेरों कमा सकता है, ठीक है। और आप बाकायदा जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो बाकायदा ज़ीरो से आप हीरो भी बन सकते हैं, आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स हैं ऐसे जो लोग ज़ीरो से आज कंपनी के मालिक बन चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है मैस कम्युनिकेशन। बीए के बाद अगर आप करते हैं ना मैस कम्युनिकेशन, तो आप एक एंकर बन सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप अच्छे एंकर बनेंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको ग्रिप होगी ना अपने पैशन पे, आप उतने मशहूर होंगे, ठीक है, आप उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि मैस कम्युनिकेशन में जब आप एंकर बनते हैं तो एंकर में मोस्टली जो ना वो कम्युनिकेशन का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो टाइम के साथ साथ जो ना वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये तो थे तरीके बहुत से जो मैंने बताए हैं कि आपकी जो सोच है ना कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा, कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, फलां बनूंगा। हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स जो नहीं बन सकते, ठीक है, हर एक स्टूडेंट तो नहीं ना है एक जैसा हो सकता, तो जो बन जाते हैं वो भी गुड है, अच्छा है। लेकिन जो नहीं बन पाते वो अपने आप को कमतर ना समझें, वो अपने आप को उनसे भी आगे लेकर जाएं, ठीक है। आज के दौर में कैसे एक मैट्रिक पास स्टूडेंट बीए एमए स्टूडेंट से कई गुना पैसे ज़्यादा कमा रहा है, लाखों रुपए मिलियंस में कमा रहा है वो, ठीक है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जब वो फ्रीलांसिंग करते हैं तो मैट्रिक स्टूडेंट्स जो ना वो अपनी सर्विस देकर ज़्यादा कमा रहे होते हैं, और वही सर्विसेज एक एजुकेटेड स्टूडेंट्स जिसने मास्टर किया होता है वो उनसे वही सर्विसेज वही होती है, लेकिन उनसे पैसा कम कमा रहे होते हैं। तो ये ऐसा आप अपने आप को फ्रीलांसिंग में लेकर जाएं, अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब ज़रूर करेगा। लेकिन आपको हिम्मत की, ताकत की, और एक अपने माइंड में एक ऐसा गोल बनाना आप लोगों ने जिसको आप अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। गोल लाजमी सेट करें। अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे, अगर आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, तो कैसे एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, कैसे अपने आप को बड़ा करेंगे। तो आपने अगर डॉक्टर से अच्छा बनना है, अपना एक गोल बनाएं, एक गोल सेट करें, तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर से बड़े ही होंगे और आप ज़रूर कामयाब होंगे। ढेर सारी दुआओं के साथ याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।